Hello everyone, welcome to DAV classes, class 7. We will continue with our chapter, that is chapter number 15. फर्स्ट वीडियो आप देख सकेंगे, उसमें जहांगीर तक मैंने करवा दिया आपको। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शाहजहाँ से। उससे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शाहजहाँ देखिए, जहांगीर का हमने लास्ट रीड किया था, तो जहांगीर का 627 CE तक 61627 CE तक जो है उसका रूल रहा था। और उसकी जो है एक्सेस ड्रिंकिंग से क्या है, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा जो है वो उसने रूल किया था मुगल एम्पायर को। शाहजहाँ जिसका नाम है, ये वही शाहजहाँ है जिसने ताजमहल बनाया है। इसने रूल किया 1628 से 58 CE का मतलब है कॉमन एरा। खुराम तीसरा बेटा था जहांगीर का और उसे टाइटल दिया गया शाहजहाँ का। उसकी जो माता जी थी शाहजहाँ की जो माता थी, मदर थी, वो किसकी बेटी थी? उदय सिंह। ध्यान से देखो, किसकी बेटी थी? उदय सिंह की। और उदय सिंह कौन था? जोधपुर का राजा था, रूलर था। मतलब कि शाहजहाँ मदर थी उदय सिंह की और उदय सिंह जोधपुर का राजा था। शाहजहाँ जो था उसने रिबेलियन का मतलब होता है एक एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट। जो एक मौके पे गवर्नमेंट है उससे क्या है, उसे रेजिस्टेंस, उसे विरोध मिला। और वो विरोध किस किस से मिला? दो पर्सन थे, जूझर सिंह, एक जूझर सिंह था जो एक बुंडेला चीफ था, और एक था जहान लोधी जो अफगान चीफ था। ठीक है, जूझर सिंह और जहान लोधी। शाहजहाँ जो है उसने डेक्कन पॉलिसी, ये आपका पार्ट ई का आंसर थर्ड भी है, डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ। तो डेक्कन की पॉलिसी जो थी मुगल की, वो न्यू फेस में एंटर कर रही थी और उसने अनेक्स्ड मतलब कब्जा करना, कहाँ पे? अहमदनगर और दौलताबाद। ठीक है, अहमदनगर और दौलताबाद में शाहजहाँ ने कब्जा किया। ही फोर्स द रूलर्स मतलब राजा। उसने बीजापुर और गोलकोंडा के राजा को बोला कि मैं ही सुप्रीम पावर हूँ और मुझे ही तुम राजा मानो। 1636 में शाहजहाँ रिटायर वो हो गया और उसमें आगरा चला गया। वहाँ पर औरंगजेब को उसने क्या किया, अब वो डेक्कन से कहाँ गया? आगरा चला गया। डेक्कन मतलब साउथ। अब साउथ में उसने गवर्नर बना दिया अपने बेटे को। उसका बेटा था औरंगजेब जो एक तानाशाह था, डिक्टेटर था। मुगल एम्पायर जो है अपनी ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी पे था जब शाहजहाँ का रेन था। रेन मतलब जी साइलेंट है इसमें, रेन का मतलब है शासनकाल। जब शाहजहाँ रूल कर रहा था मुगलों में, तो उस टाइम पे प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रसिद्धि थी मुगल एम्पायर की। उसके जो मिनिस्टर थे बहुत एफिशिएंट और एबल थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है फॉलोइंग ट्रेडिशनल रूल्स, जो पुराने रीति रिवाज फॉलो करता है। लेकिन वो नॉन मुस्लिम के साथ कभी भी अनफेयर नहीं हुआ, वो फेयर ही रहा। उसने क्या किया, कोर्ट की मैग्निफिसेंस मतलब चार चांद लगा दिए अपने राज्य को। कैसे? उसने बनाया पीकॉक थ्रोन। ये बुक एक्सरसाइज में भी है। पीकॉक थ्रोन जो है वो किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। ताजमहल बनाया आगरा में, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई, और भी न्यूमरस अदर वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं जो शाहजहाँ के बारे में बताते हैं। इसको इसीलिए इंजीनियर किंग कहा जाता है। क्वेश्चन भी है, वाई शाहजहाँ इज नोन एज इंजीनियर किंग। और वो कैलीग्राफी बहुत अच्छे से जानता था। ही गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन। पैट्रन वर्ड बहुत बार आपकी हिस्ट्री में आएगा। पैट्रन का मतलब होता है वो पर्सन जो औरों को, ये देखिए आप डेफिनेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। पैट्रन इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स एंड गिव मनी टू आर्टिस्ट, राइटर और म्यूजिशियन। जो पैसे देता है और सपोर्ट करता है, पैसे देके फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। किसी भी क्रिकेट मैच में आप देखोगे स्पॉन्सर्ड बाय लिखा होता है, जियो, ये वही स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है राइटर्स को, म्यूजिशियंस को। वो एक पैट्रोनेज देता था स्कॉलर्स को, आर्टिशियंस को और आर्टिस्ट लोगों को और क्राफ्ट्समैन को। पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन सब जो है उसके टाइम में फ्लरिश हुई है। अब देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है मुगल एम्पायर में। सितंबर 1657 में क्या होता है, शाहजहाँ जो है बीमार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो बीमार हुआ, उसके जो बच्चे थे, हिज सन्स,
ठीक है, उसके जो लड़के थे उन्होंने राजगद्दी के लिए, थ्रोन मतलब राजगद्दी के लिए लड़ना आपस में स्टार्ट कर दिया जैसे ही उसके पिता बीमार हुए। 1658 में क्या होता है, उसका जो बेटा था औरंगजेब, वो जो तानाशाह था, 1657 में शाहजहाँ बीमार हुआ और 1 साल बाद औरंगजेब ने अपने पिता को जो है जेल में डाल दिया, शाहजहाँ को जेल में डाल दिया और उनकी मृत्यु भी जेल में हुई 1666 में। इतने साल वो जेल में रहा बीमार और औरंगजेब ने राजगद्दी संभाल ली। तो औरंगजेब ने राजगद्दी संभाल ली थी 1658 में, लेकिन शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई, 1666 में। सो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का राज रहा था और ये सबसे गंदा रूलर था जिसने मतलब राजगद्दी पे जो है उसने क्या किया था, एक तो हिंदूज के अगेंस्ट हो गया था और उसने मुगलों के जो है एम्पायर की जो एक ग्लोरी थी ऑलरेडी जिसने सबने सेटअप कर रखी थी, औरों के साथ युद्ध कर करके वो ग्लोरी भी ख़त्म कर दी थी। तो आइए पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। एंड आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, आगरा जो है कैप्चर करने के बाद औरंगजेब ने खुद को क्राउन ताज पहनाया था और खुद ही एम्परर राजा बन गया और बोलता मुझे आलमगीर बोला जाए। ही अबॉलिश इनलैंड ड्यूटीज, इनलैंड ड्यूटीज होता है जो आपको वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो आपको टैक्स पे करना होता है, और ऑक्ट्राई होता है इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स पेड अकॉर्डिंग टू साइज एंड वेट ऑफ द पार्सल विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। ओके, ही वॉज अ मुस्लिम फैनेटिक लाइक शोइंग मोर देन ऑर्डिनरी सपोर्ट। मुस्लिम एक नॉर्मल मुस्लिम होता है, एक जो बिल्कुल ही मतलब लाइक बहुत एक्सेस में शो करता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, ये वो मुस्लिम था। एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस, इसने रिलीजियस टॉलरेंट, देखो दो नाम आएंगे, रिलीजियस टॉलरेंट एक रिलीजियस इनटॉलरेंट। ये रिलीजियस इनटॉलरेंट था, ये और धर्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो ही वॉज अपोज रिलीजियस टॉलरेंस एंड ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द कालिमा ऑन द कॉइन्स। ध्यान से समझो, कॉइन्स मतलब सिक्के, इंस्क्राइबिंग मतलब लिखना, कालिमा पे जो इस्लामिक धर्म के देखो 6 कालिमा होते हैं उनके बारे में कॉइन्स पे लिखा जाता था, तो वो उसने प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दी। इसने 2 चीज़ें ख़त्म की थी, एक कालिमा को कॉइन्स पे ना लिखा जाए, एक नौरोज जो पारसी लोग न्यू ईयर डे मनाते हैं, इसने न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन खत्म कर दिया था। वो किसने किया था, औरंगजेब ने। उसने सीजलेस मतलब कॉन्टिन्यूसली वॉर लड़े थे इंडिया में और राजपूत के अगेंस्ट भी वॉर लड़े थे जो उसके अगेंस्ट हार्मफुल था। मराठास जो है उसमें शिवाजी बहुत पावरफुल उभर के आ रहे थे एंड औरंगजेब ने क्या किया, एक अपने बंदे को भेजा जिसका नाम था शेषता खां और वो गवर्नर था बंगाल का कि जाके शिवाजी से लड़ाई करो, और शेषता खां ने क्या किया, वो हार गए और शिवाजी जीत गए। अब औरंगजेब कहता वो पर्सन तो हार गया लेकिन अब मैं शिवाजी को आगरा इनवाइट करता हूँ। सो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा इनवाइट किया कि हम बातचीत करते हैं फॉर टॉक्स, बट वहाँ पर उन्हें आगरा तो बुला लिया लेकिन शिवाजी को भी जेल में डाल दिया। अब शिवाजी क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं प्रिजन मतलब जेल से भागने के लिए। अब व्हाट इज द क्रक्स नाउ दैट कि मराठास, जाट और सिख ये सब औरंगजेब के खिलाफ थे और उन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब या उसके पर्सन थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को किल कर दिया, हत्या कर दी। लेकिन जो उनका बेटा था गुरु गोविंद सिंह जी, वो मुगलों से औरंगजेब की जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक लड़ाई करता रहा और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। अब औरंगजेब ने क्या क्या हथियार लिया था, बीजापुर और गोलकंडा जो डेक्कन में था, लेकिन उसकी शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज के कारण उसका एम्पायर उसके हाथ से चला गया, दैट वेंट आउट ऑफ हिज ग्रिप। बहुत सारे गवर्नर जो है औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट रूलर राज्य बनाने, स्टेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है कि औरंगजेब से परेशान होके उसी की कोर्ट के कुछ ऑफिशियल्स और नोबल्स उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए थे। मुगल एम्पायर जो है फिर भी 1857 तक रहा था। देखो औरंगजेब की डेथ हो रही है 1707 में, लेकिन मुगल एम्पायर तो चल रहा है 1857 तक। क्यों चल रहा है, क्योंकि उसके जो रूलर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप से अंग्रेज आए थे इंडिया पे राज करने, ठीक है, उनके पेंशनर्स बन के रहे थे 1803 के बाद। लास्ट एम्परर, 1 मार्क क्वेश्चन है कि मुगल एम्परर्स में लास्ट एम्परर कौन था, सो इट वाज बहादुर शाह जफर सेकंड, ओके, दैट हैड टू फेस म्यूटिनी। उसको क्या है, इसको भी क्या है, अपोजिशन मिली 1857 में। इसे क्या किया, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है टू फाइंड समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम एंड
बीइंग फोर्स टू लिव आउटसाइड ओन कंट्री, लाइक किसी को गिल्टी दोषी करार करना, उसको कहा आप दोषी हो। एग्जाइल्ड का मतलब होता है कि खुद के घर से ही बाहर कर देना, और उसको बीइंग फोर्स टू लिव ऑन कंट्री आउटसाइड और ऑन कंट्री, उसे रंगून भेजा गया। कहाँ भेजा गया? रंगून। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट है कि मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। देखो कोई भी चैप्टर तुम हिस्ट्री का रीड करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन, ये सब चीज़ें सेम सेम ही जाएंगी, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द मुगल्स मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली, मुगलों ने कंट्री को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर रखा था। यूनिफॉर्म सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का था। इंडियन और पर्सियन सिस्टम से बोथ का कम्बिनेशन चल रहा था, और वो सुप्रीम पावर मानते थे किंग को। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, एफिशिएंट मिनिस्टर्स थे, और होल एम्पायर सूबाज में, सूबाज होते हैं स्टेट, लाइक हरियाणा है, पंजाब है ना, उस टाइम पे मुगल एम्पायर क्या बोलते थे? स्टेट को सूबाज, ठीक है। एंड विच वर गवर्न बाय सूबेदार, सूबेदार चलाते थे गवर्नर्स। एंड दीवान जो था, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स कलेक्ट करता था। कोटवाल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, ठीक है, कि कानून व्यवस्था कैसी है। अब ये पार्ट डी का आंसर 5 स्टार्ट हो रहा है। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। बेस्ड ऑन रैंक और पोजीशन इन ऑफिशियल हायरार्की एंड द मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये मनसबदार जो है इनको रैंक और पोजीशन बेस पे, ऑफिसर्स होते हैं, डीसी होता है, एसपी होता है, तो उनकी एक रैंक और हायरार्की पोजीशन होती है कि कौन किसके ऊपर काम करेगा, लाइक सबसे बड़ी पोजीशन पे कौन है। तो मनसबदार जो है ये सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल थे। सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी? सोसाइटी 2 लेवल में डिवाइडेड थी। देखो 2 लेवल कौन से? फर्स्ट लेवल है नोबिलिटी और हाई ऑफिशियल्स का, जो अपर क्लास मानी जाती थी, और उनकी सैलरीज इनकम अच्छी थी, वो लाइफ ऑफ लग्जरी जीते थे। लोअर क्लास पे वो लोग आते थे जो एग्रीकल्चर संभालते थे या उनकी लो लेवल की जॉब होती थी, वो माइजरेबल कंडीशन जीते थे। स्टेट की इनकम का मेन सोर्स था लैंड टैक्स, और उसका वो क्या होता था? 1/3 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। और स्टेट लैंड को क्या बोला जाता था? खालिसा। ट्रेड जो है डेवलप हो रहा था इंडियन गुड्स में, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में, अफ्रीका, यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आती थी, लाइक पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश, ये ट्रेडिंग में, लाइक बिजनेस में इन्वॉल्व थी। और मुगल एम्परर्स ने एनकरेज किया कि बिल्डिंग, सैरीज होता है रेस्ट हाउस, सैरीज होता है रेस्ट हाउस, रोड्स ये डेवलप करें, तभी बाहर के लोग यहाँ के क्या है? ट्रेड कर सकेंगे। रिलीजन, धर्म, तो मुगल जो थे इस्लाम धर्म को मानते थे। अकबर पहला ऐसा मुगल एम्पायर था जिसने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई थी, सभी धर्मों को इक्वल माना था। अकबर ने सुले कुल बनाया था उसने, जिसका मतलब होता है टूवर्ड्स अदर रिलीजन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया, कि अगर मैं बाकी सब धर्मों को इक्वल मानूंगा तभी मैं इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो है वो बना पाऊंगा। इट एम्ड एट हारमनी, हारमनी मतलब आपसी भाईचारा, सभी रिलीजन में रहे। इसने इबादत खाना बनाया जिसमें डिफरेंट धर्म के लोग आते थे, जैसे जैन धर्म के, हिंदू, जोडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटीज। और जहांगीर और शाहजहां ने क्या किया? वो भी टॉलरेंट थे। बट जो औरंगजेब था स्टॉन्च मुस्लिम था। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, कट्टर मुस्लिम था, वो किसी और धर्म को नहीं मानता था। उसने बल्कि हिंदू को भी कहा था कि तुम इस्लाम धर्म को मानो, और हिंदूज पे जैजिया इम्पोज किया, जैजिया टैक्स होता है, ठीक है। और उसने वो उसकी पॉलिसी थी रिलीजियस इनटॉलरेंस। देखो मैंने आपको पहले 2 बातें बताई, रिलीजियस टॉलरेंस और रिलीजियस इनटॉलरेंट। अगर आप वो चीज़ टॉलरेट कर सकते हो तो आप टॉलरेट हो, अगर आप नहीं कर सकते यू आर इनटॉलरेंस। तो बाकी धर्मों की बात नहीं सुनता था, ही वॉज रिलीजियस इनटॉलरेंस। इसी वजह से मुगल एम्पायर वीक हो गया। लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर, देखो पहले ग्रेट वर्क देखो संस्कृत में था, राजतरंगिणी, रामायणा, भारत, महाभारत और पुराण वो अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किए गए। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स थी, बाबरनामा, अकबरनामा है ना, अबुल फैजल ने लिखी थी, एने अकबरी लिखी थी, ये सारी उस पीरियड में लिखी गई। जहांगीर जो है पारसी एक स्कॉलर था, उसने तुजी के जहांगीरी लिखी, ठीक है, जहांगीर ने खुद ने लिखी थी। शाहजहाँ भी बहुत अच्छा था बिकॉज उसने स्कॉलरशिप्स फाइनेंशियली बाकी राइटर्स को पैटर्नाइज किया। एंड मुगल रूल जो था वो गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक था। तानसेन की बात आई थी, अकबर के 9 ज्वेल्स में से एक जेम था, और पोइट्री बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पे।
और रॉयल कोर्ट मानी जाती थी। मुगल ने क्या किया, फाइन स्पेसिमन आर्किटेक्चर की बात हुई थी कि अकबर ने हुमायूं टॉम्ब भी बनाया दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा बनाया आगरा में। जहांगीर ने क्या क्या बनाया, गार्डन्स बनाए, उसे गार्डनिंग का शौक था। शालीमार बाग दिल्ली में उसने बनाया। शाहजहाँ ने, वो उसे इंजीनियर एम्परर बोला जाता था। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्ट डी का आंसर 2 भी है। एंड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल बनाया। औरंगजेब ने क्या किया, उसने किसी भी फाइन आर्ट को फेवर नहीं किया। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनाया था टू कमेमोरेट, मतलब याद रखना, बिकॉज उसने विक्ट्री हासिल की थी ओवर गुजरात। द पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड, जो मुगल पीरियड की पेंटिंग्स हैं वो सिंथेसिस है, मतलब मिक्सचर है इंडियन और पर्शियन स्कूल्स ऑफ आर्ट की। पेंटर्स जो है, जहांगीर खुद से एक वेल नोन पेंटर था। लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब जेनिथ सक्सेसफुल थी मुगल एम्पायर में। अब देखो, कोई भी साम्राज्य बनता है, एम्पायर बनता है, तो वो डिक्लाइन ज़रूर होता है। और ये 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन भी है आपका पार्ट ई का लास्ट, कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है, पहले स्ट्रॉन्ग बताओ, रिलीजियस टॉलरेंट थी, ह्यूमेन अप्रोच थी, स्किलफुल डिप्लोमेसी थी। लेकिन डिक्लाइन होने की क्या है, आफ्टर औरंगजेब नो और रूलर्स आए थे जो 54 ईयर्स तक मुगल एम्पायर जिन्होंने कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर भी डिक्लाइन हो गया क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी अच्छी नहीं थी। औरंगजेब रिलीजियस इंटॉलरेंट था, राजपूत के अगेंस्ट था, ठीक है, इस वजह से राजपूत उसके अगेंस्ट हो गए। मुगल एम्पायर जो था, और सेम सिख और मराठास भी औरंगजेब के अगेंस्ट हो गए। मुगल जो थे उनके पास रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसलिए जैसे भी किसी की राजा की डेथ होती तो अगली राजगद्दी हासिल करने के लिए वो पहले ब्लडी वार्स जो है वो लड़ते थे। ब्लडी वार्स का मतलब खूना खून हो जाते थे। एंड वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद कोई भी अच्छा राजा नहीं आया, इसलिए इंटरनल रिबल्स, मतलब आपसी घर के अंदर ही लड़ाई होगी उनके। एंड फॉरेन इन्वेजन्स जो है, फॉरेन अटैक्स होने स्टार्ट हो गए। करप्ट ऑफिशियल्स थे, हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू था, इसलिए पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, उनके अगेंस्ट हो गए और टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाई। नोबल्स, मनसबदार जो थे वो पावरफुल हो गए। इन्होंने औरंगजेब से अलग होकर अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए, हैदराबाद, अवध, बंगाल। नेक्स्ट चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। यूरोपियंस जो थे वो राइजिंग पावर के रूप में उभर के आ रहे थे। अंग्रेजों ने राज स्टार्ट किया था मुगलों के बाद। टुक ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, टेरिटरीज, मुगल एम्पायर का सब उन्होंने जो है अपने कब्जे में कर लिया। औरंगजेब डेक्कन में रहा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक। उसके पास विच गिवन अपॉर्चुनिटी, इसलिए गवर्नर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम बना लें। नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर देखना बिकॉज वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स पे है और ये बुक एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। हुमायूं ने को डिफीट किया शेरशाह सूरी ने। अकबर जो था वो इबादत खाना बनाया। और तुज़े के बाबरी जो थी तुर्किश भाषा में लिखी गई थी। 14 की एज में अकबर जो है थ्रोन पे बैठा। एंड स्टेटमेंट करेक्ट ये है, मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। बैरम खान अकबर का गार्डियन था। पीकॉक थ्रोन शाहजहाँ ने बनाई थी। औरंगजेब आलमगीर था। बहादुर शाह जफर टू लास्ट एम्परर था। मनसबदार सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी। एंड इट्स फॉल्स ट्रू। सो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कुछ दिन तक इसी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे। तो आप नेक्स्ट भी चैप्टर्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।